This call is now being recorded. हाय एवरीवन, कौन कौन बच्चा प्रेजेंट है? हैंड रेज करो। जो नीचे आपके माइक के बराबर में हैंड बना हुआ है, हैंड रेज करो। पता चल जाएगा मुझे कितने कौन कौन बच्चा प्रेजेंट है क्लास में। फटाफट से। वेरी गुड। अभी 3-4 बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया। अमेजिंग, वेरी नाइस। सारे बच्चे क्लास में प्रेजेंट है। और इसी तरह जब मैं क्वेश्चन पूछूंगी, जब भी मैं हैंड रेज करने को बोलूंगी, तब हैंड रेज करना। सारे बच्चे पूरी क्लास में एक्टिव रहना, ठीक है? अभी पहले हम क्या करते हैं, आप सब बस अब हाथ नीचे कर लो सब अपने। यस, बस अब हैंड्स डाउन। हाँ, मैंने क्या बोला, जब मैं बोलूंगी तब अपने हैंड रेज करना। तो हम क्या कर रहे थे बच्चों, सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, बहुपद, है ना? और बहुपद में आपने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी सीख ली हैं। और आपने जो आपने लास्ट क्लास ली थी उसमें क्या पढ़ा था? हम लोग क्या पढ़ रहे थे? बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना, कैसे बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात किया जाता है, ये हमने सीखा था, ठीक है? जैसे अगर आपको कोई भी बीजीय व्यंजक दिया जाए, जैसे x की घात 2 माइनस 3x, और मैं आपको बोलूं कि इसमें अगर आप x की जगह 1 भरोगे, है ना, x की जगह अगर आप 1 रखोगे तो क्या आएगा? कोई बता सकता है? चैट में बताएंगे सब बच्चे। अगर मैं x की जगह 1 रखूं, x का मान 1 रखने पर इस बहुपद का, इस बीजीय व्यंजक का मान क्या होगा? ओके, साहिल ने आंसर दिया है। और वेरी गुड, किस बच्चे ने -3 भी लिखा है, एक ने -2 लिखा है। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो हम बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करने का मतलब क्या है? जहां पर ये आपका चर दिया गया है, उसका मान अगर आपको 1 रखने के लिए बोला है तो आप उसकी जगह 1 रख दो। जहां पर भी x नजर आ रहा है वहां पर पहले आप 1 भरते जाओ, है ना? अब कोई मुझे बता सकता है ये 3x का मतलब क्या है? 3x का मतलब क्या है बच्चों? 3 गुणा x। सभी को ये बात पता है? 3 गुणा x, है ना? तो इसीलिए हम ये भी क्या हो जाएगा, 3 गुणा 1। जैसे आप छोटी क्लासेस में आप पूरा लिखते हो 3 गुणा 1, जब हम बड़ी क्लासेस में आ जाते हैं तो हम ब्रैकेट भी यूज कर लेते हैं। फिर आप और बड़ी क्लासेस में जाओगे तो गुणा के निशान की जगह कहीं कहीं पर आप ये डॉट भी यूज कर लेते हो। बट अभी हम क्या करेंगे, अगर आपको यहाँ पर इस तरह से कुछ भी ब्रैकेट नजर आए तो समझो कि ये क्या हो रहे हैं, आपस में गुणा हो रहे हैं। समझ में आया? यस। तो अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस 3 की गुणा 1 से होगी तो 3, और ये कितना आ गया, -2। 1 माइनस 3 कितना होता है? -2 होता है। वेरी गुड। अब यही मुझे बताओ, अगर मैं x की जगह -1 रखूं फिर क्या आएगा? अगर मैं अब x की जगह -1 रखूं तब क्या आंसर आएगा बच्चों? तभी आंसर रखेंगे। ओके। हाँ, अच्छा। मुझे लगता है किसी ने भी कैलकुलेट नहीं किया, या तो, है ना? किसी ने नोटबुक पे सॉल्व किया? नोटबुक पे करा किसी ने सॉल्व? कोई बच्चा नोटबुक दिखा सकता है अपनी? वेरी गुड। साहिल की आईडी से किस बच्चे ने अभी लिखा है? दो बच्चे जो साहिल की आईडी से हैं, उन्होंने सबसे पहले आंसर लिखा है। पहली बात तो ये, आपने कभी भी किसी दूसरे की कॉपी करके आंसर नहीं लिखना है। आपका जो भी आ रहा है, भले ही रॉन्ग हो, वो आंसर लिखो। तो हमने x की जगह -1 रखना है। मैं चलिए यहीं पे सॉल्व करके दिखाती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। हमने अब x की जगह क्या भरना है बच्चों? -1 भरना है। तो -1 का वर्ग और 3 गुणा -1। क्या सारे बच्चों को पता है -1 का वर्ग कितना होता है? -1 होता है। -1 का वर्ग करने पर -1 आता है। हाँ, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, जब भी यहाँ पर घात 2, 4, 6, 8 होती है, सम संख्या में होती है, तो हमारा आंसर प्लस में ही आता है। तो -1 का वर्ग 1 होगा, माइनस की माइनस के साथ गुणा होगी तो प्लस आएगा, 3 एकम 3, तो हमारा आंसर 4 आएगा। सभी बच्चों को समझ में आया 4 कैसे आया? क्लियर है? अभी मैं एक क्वेश्चन करने के लिए दूं, करोगे सही सही एकदम? चलो बच्चे, कोई भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं लिखेगा, सिर्फ आपने यस नो बिल्कुल ऐसे ही करना है। वेरी गुड। चलो अभी सारे बच्चे क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना?
इससे आसान नहीं हो सकता कोई क्वेश्चन। सभी बच्चे स्क्रीन पर देखो, क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, सभी ने इसका आंसर कहाँ पे करना है, पोल में जाकर करना है। ठीक है, सभी बच्चों को पता है ना पोल में कैसे आंसर करते हैं। चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया। अब क्वेश्चन क्या है कि बीजीय व्यंजक 3m² का मान m बराबर है 2 पर ज्ञात करें। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं ये सबका ठीक होना चाहिए। जो बच्चे आंसर करते जाएंगे अपना हैंड रेज करते जाए ताकि मुझे पता चल जाए आप लोगों ने आंसर कर दिया है। ओके, वेरी गुड। और बाकी बच्चे भी क्लास के देख सकते हैं कि किस किस ने आंसर कर दिया है। जिन बच्चों के हैंड रेज हुए हैं उन्होंने आंसर कर दिया है। अभी तक ज्यादातर बच्चों ने ठीक किया है। चलो फटाफट से लास्ट के 10 सेकेंड और। 15 बच्चों ने ही आंसर किया है अभी तक। हाँ जी बच्चे, विक्रम कुमार की आईडी से कौन है, मनीषा की आईडी से, प्रमोद की आईडी से, हर्षित की आईडी से, दीपक की आईडी से। आप लोगों के आंसर्स नहीं आए क्या अभी तक? आप लोगों ने हैंड रेज नहीं किया हुआ है। लास्ट के 5 सेकेंड, उसके बाद पोल ऑफ हो जाएगा, कोई भी वहां पर आंसर नहीं कर पाएगा। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। 5 4 3 2 एंड 1। किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो बताओ, लास्ट के 5 और सेकेंड्स दो, क्योंकि अभी 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। अगर आपको नहीं आता तो भी पूछो। 5 4 3 2 कौन है हर्षित की आईडी से? बच्चे इस तरह माइक ऑन नहीं करना है। चलो अब हम चैट बॉक्स खोल रहे हैं। ठीक है, अब चैट बॉक्स मैंने ओपन कर दिया बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत आसान था बट फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने गलत किया था। अब जब हम आंसर इसका कर लेंगे तो वो बच्चे हैंड रेज करेंगे जिनका आंसर सही था। तो 3m² ये आपको बीजीय व्यंजक दिया गया था, है ना? और आपको क्या कहा गया था कि m की जगह आपने 2 रखना है। तो अब 3 की जगह 3 रखो, m की जगह क्या रखना है, 2 रखना है, और इसकी घात 2 है तो वो भी 2 रखो। अब आप सभी को पता होना चाहिए 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 4, और 3 और ब्रैकेट 4, इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है 3 गुणा 4। 3 गुणा 4 कितना होता है, 12। बट कुछ बच्चों ने, मुझे लगता है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा ही नहीं, बस ऐसे ही आंसर कर दिया, है ना? कुछ बच्चों ने शायद ऐसा किया था, ऐसे ही आंसर कर दिया। अब किस किस का ठीक था वो बच्चे हैंड रेज करो। अब वो बच्चे हैंड रेज करो अगर किसी को समझ में नहीं आया है, जिसको समझ में नहीं आया है। ओके, आप दोनों को 3 बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आया। बच्चे क्या समझ में नहीं आया, चलो माइक ऑन करके बताओ। माइक ऑन करके बताओ क्या समझ में नहीं आया, नहीं तो चैट में लिखो क्या चीज समझ में नहीं आई है। देखो, कुछ नहीं करना होता आपको। जब आपको बीजीय व्यंजक का मान निकालने के लिए बोला जाए, आपको यहाँ पर बीजीय व्यंजक क्या दिया है, 3m की घात 2 दी गई है, और m आपको कितना लेने के लिए बोला गया है, 2 लेने के लिए बोला है। तो जहां m लिखा है वहां पर हम क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। अब m की घात 2 है तो इस 2 की घात भी 2 करनी पड़ेगी। अब 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 2 की गुणा 2 बार करनी। 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 2 की गुणा 3 बार करनी। 2 की घात 4 का मतलब 2 की गुणा 4 बार करनी। सभी बच्चों को ये बात पता है ना? तो 2 की घात 2 का मतलब 2 की गुणा 2 बार करनी, 2 दूनी 4, तो 3 गुणा 4 कितना हो गया, 12 हो गया। अभी समझ में आई बात? जिन बच्चों ने हैंड रेज किया था, जिनको पहले समझ में नहीं आया था, क्लियर है? वेरी गुड। चलो
अब आज के क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज के क्लास का हमारा टॉपिक है बीजीय व्यंजक को जोड़ना और घटाना, कैसे बीजीय व्यंजकों को जोड़ा और घटाया जाता है। ठीक है, अब एक चीज आप लोग मुझे बताओ, क्या आप लोगों को ये याद है, आप लोगों ने कुछ समय पहले पढ़ा होगा ये समान पद और असमान पद, याद है? कुछ क्लासेस पहले सर ने आपको पढ़ाया होगा, याद है? चलो फिर बताओ, क्या 3x और 9x स्क्वायर, बताओ ऑप्शन ए सही होगा समान पद या ऑप्शन बी सही होगा असमान पद? अच्छा एक चीज क्लियर करो, सारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ना यहाँ पर? कोई इंग्लिश मीडियम वाला हो तो फिर मैं इंग्लिश में भी बता दूंगी। ठीक है, चलो अब बताओ ऑप्शन ए ठीक है कि ऑप्शन बी ठीक है? 3x और 9x स्क्वायर ये समान पद है या असमान पद है? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। चुप रह ले। ए, कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं। देखो बेटा, मैम। समान पद का मतलब क्या होता है? समान पद में दो चीजें होनी जरूरी है। पहला क्या? चर, चर सेम होना चाहिए, और दूसरी चीज चर की घात। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, क्या दोनों के चर एक से हैं? दोनों के पास x है, यस, ठीक है। बट अब चेक करो, क्या इसकी घात तो एक है, चर इसमें चर की घात एक है, इसमें चर की घात दो है, क्या इनमें घात एक सी है? एक सी है घात? नहीं है। तो क्या ये समान पद हुए? नहीं हुए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, असमान पद है। क्योंकि आपको चर भी सेम होना चाहिए, चर की घात भी सेम होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है, अभी मैं एक और क्वेश्चन पूछती हूँ। ओके मैम। अब बताओ, ए ऑप्शन सही है कि ऑप्शन सही है? सभी चैट बॉक्स में लिखेंगे, ऑप्शन ए सही है कि ऑप्शन बी सही है? बी। विकास, अच्छा इन लोगों ने तो ठीक लिखा है। ये सारे बच्चे सही लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो चर क्या है? y है, यहाँ पर z है। हमारा चर ही एक से नहीं है, तो ये असमान पद कहलाएंगे। वेरी गुड। अब इसमें बताओ, ऑप्शन ए की ऑप्शन बी? सभी बच्चे लिखेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पर चर क्या है? x, y और z। यहाँ पर भी चर क्या है? x, y, z। x की घात भी एक, y की घात भी एक, z की घात भी एक। x की घात भी एक, y की घात भी एक, z की घात भी एक। तो ये क्या कहलाएंगे? समान पद कहलाएंगे। बात समझ में आ गई सबको? वेरी गुड, सभी ने ए लिखा था, यस। अब मैं ये क्यों पढ़ा रही हूँ? क्योंकि जो बीजीय व्यंजक होते हैं उन्हें जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया समान पदों में ही होती है। अब ये बात समझो थोड़ा सा। अगर मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि आप 3 पेन में 4 बुक्स जोड़ दो, तो क्या आप जोड़ पाओगे? यस और नो, क्या आप जोड़ पाओगे? यस और नो बताओ। अगर यस बोल रहे हो तो मुझे आंसर भी बताओ। यस बोल रहे हो, आंसर बताओ, आंसर क्या आएगा? 7 क्या? 7 पेन या 7 बुक्स? आपके पास 4 पेन थे और मैंने आपको 4 बुक्स दे दिया, मुझे बताओ कितने? नहीं जोड़ पाओगे ना। 4 पेन ही रहेंगे, 4 बुक्स ही रहेंगी। बात समझ में आ रही है सबको? यस मैम। है ना? अब नहीं जोड़ पाओगे ना, तो अगर मैं इसे थोड़ा सा हम मैथ्स वाली उसमें देखें, समझ लो आप 3p में 3p और 4b, ये क्या हो गए? ये दोनों क्या हो गए? असमान पद हो गए। बात समझ में आई? 3p 4b, इन दोनों में चर अलग है, तो क्या हो गए? ये असमान पद हो गए, और आप इन्हें नहीं जोड़ पा रहे थे, आप इन्हें नहीं जोड़ पा रहे थे। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि 3 पेन में आप 4 पेन और जोड़ दो, अब आप कर पाओगे ना कैलकुलेट, कितने पेन हो गए आपके पास?
7 पेन्स हो गए, 7 पेन्स हो गए, है ना। तो यहाँ पर अगर हम पेन्स को पी से लिख देते हैं, ठीक है, 3p और 4p, ठीक है, 3p और 4p, ये है क्या, दोनों समान पद है ना, ये दोनों क्या है, समान पद है ना। तो हम इन्हें जोड़ सकते हैं, हम इन्हें घटा भी सकते हैं। तो हम असमान पदों को, इसीलिए मैंने आपको ये समझाया कि जो समान पद है उन्हें आप जोड़ और घटाव कर सकते हो, असमान पदों में जोड़ और घटाव नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई सबको? इनमें जोड़ घटाव नहीं होगा, ठीक है, और समान पदों में क्या होगा, जोड़ घटाव हो सकता है। बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, अब इसी तरह से बस हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, आप लोग खुद ट्राई करो, 7x और 2x का योग ज्ञात करना है, मतलब 7x में हमें क्या जोड़ना है, 2x जोड़ना है, तो कितना आंसर आना चाहिए बच्चों? वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। 7x और 2x क्या हो गया, 9x। और मैं आपको दूसरी ट्रिक भी बता देती हूँ। हमने क्या करना होता है, x के नीचे x, यानी कि अगर हमारा चर x है तो उसके नीचे x रखा जाएगा, हमारा चर y है तो y, यानी कि बाद समान पदों के नीचे समान पद रखा जाएगा। तो 7x प्लस 2x, x का x रहेगा यहाँ पर, 7 और 2 को आपने जोड़ दिया, कितना हो गया, 9 हो गया। इसी तरह अगर आपको मैं घटाने को कह दूं, अब बताओ घटा के कितना आएगा, 7 में से 2x को घटा दिया, सॉरी आप लोग बताओ पहले, 5x आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, कुछ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, 7x में आपने 2x जोड़ा, कुछ बच्चे क्या करते हैं उसे 9x स्क्वायर लिखते हैं, 9x की घात 2 लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसी मिस्टेक आप लोगों ने नहीं करनी है। हम क्या कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं। हमारे पास समझ लो ऐसा कि 7x थे, उसमें हमने 2x और तो नहीं है इसके, अब हमारे पास कितने x हो गए बच्चे, अननेसेसरी मैसेजेस अभी मत करो। हमारे पास 7x थे और उसमें हमने 2x और जोड़ दिया, अब हमारे पास टोटल 9x हो गए। तो ये चीज, ये मिस्टेक कभी भी नहीं करना। बात समझ में आ गई? चलो अभी मैं क्वेश्चन देती हूँ आगे, और करते हैं क्वेश्चन, घटाने के करते हैं। आप लोग ही बताओ, 7n में से अगर 3n को घटाएं तो कितना n आएगा हमारे पास? वेरी गुड बच्चे, 5 कैसे? हमने क्या करना है, आपके पास दो मेथड है, 7n में से 3n को घटाओ, तो आपके पास आप डायरेक्ट भी घटा सकते हो, आप ऐसे घटाना चाहो आप ऐसे भी घटा सकते हो। n का n लिखोगे यहाँ पे, 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। और अगर मैं आपसे इसका उल्टा कहूं कि आप 3n में से 7n घटाओ, तब आप कितना लिखोगे? अब बताओ कितना लिखोगे आंसर? बच्चे साहिल की आईडी से कौन है? अभी आप मैसेजेस मत करो ऐसे, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो उसका जवाब दो। -4n आएगा, वेरी गुड। तो माइनस प्लस का ध्यान रखना है सबने, किस में से हम किसको घटा रहे हैं। अब 3n में से घटाया जाएगा क्या, 7n, तो हम n का n लिखेंगे, बट हमें पता है कि 3 माइनस 7 कितना होता है, -4 होता है ना। 3 माइनस 7 कितना होता है, -4 होता है। ये समझ में नहीं आया, क्या हुआ, क्लियर है या नहीं, माइनस क्यों आया यहाँ पर? क्लियर है, वेरी गुड। चलो, तो हमने जोड़ना और घटाना कैसे है समझ में आ गया, ओके। अब
थोड़े से बड़े नंबर्स की बात करते हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ एक एक नंबर की बात करी थी कि हमने सिंपल सा नंबर ले लिया है ना। अब हम थोड़े बड़े नंबर्स को जोड़ते हैं। 7m + 1, और अभी इस क्वेश्चन पे चलो बाद में आते हैं, पहले मैं आपको एक और क्वेश्चन, चलो अच्छा पहले यही वाला क्वेश्चन कर लो। 7m + 1, ठीक है, और इसमें आपने किसे जोड़ना है, आपने इसमें जोड़ना है 5m + 1 को, ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले आपको जो भी नंबर्स दिए गए उन्हें आप ब्रैकेट में रखो, ठीक है। अगले स्टेप में आप क्या करो, ब्रैकेट को खोल दो, 7m + 1 प्लस, अब जब आप प्लस की गुणा प्लस से करोगे तो प्लस आता है, प्लस की गुणा प्लस से करोगे तो प्लस आता है। एक चीज का ध्यान रखना, जब भी ब्रैकेट के बाहर प्लस होगा तो आपके निशान नहीं बदलेंगे, आपके चिन्ह नहीं बदलेंगे, आपका क्वेश्चन जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। जब भी बाहर ब्रैकेट के बाहर क्या हो, प्लस बना हो, जोड़ का निशान हो। 5m + 1, बच्चे जल्दी जल्दी में आंसर मत किया करो, अभी आप सब आंसर लिख रहे हो बट वो अधूरे आंसर है। आंसर आपने लिख दिए और ठीक भी लिख रहे हो बट अधूरे आंसर है, अगर आप ध्यान से देखो तो। अब हमें यहाँ पे ढूंढने हैं समान पद, ठीक है, क्या ढूंढना है, हमें इसमें समान पद ढूंढना है। 7m का समान पद क्या है यहाँ पर, वेरी गुड, नाइस, ठीक बोल रहे हो सब, यस। सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, समान पद ढूंढना है। तो जो समान पद, अब ये स्टेप आपकी मर्जी का है, ठीक है, आप चाहे तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो, डायरेक्ट जोड़ सकते हो। आप जो समान पद है उन्हें साथ में लिख दो। अब आपके पास क्या क्या बचा है, आपके पास 1 बचा है, क्या 1 का कोई और समान पद है, ठीक लिखा आपने, क्या 1 का कोई और समान पद है, नहीं है, ठीक है। ए बचा, ए का समान पद है, नहीं है, तो आप इनको ऐसे ही लिख दोगे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हम समान पदों को जोड़ सकते हैं, तो 7m और 5m को जोड़ा तो 12m बन गया, 1 का 1, 1 का 1। तो जो आप लोगों ने बच्चों पहले आंसर लिखे थे, है ना, काफी सारे बच्चों ने पहले आंसर लिखे थे, उन्होंने आंसर ठीक लिखे थे बट ये 1 नहीं लिखा था। बात समझ में आ गई अब सबको, कैसे जोड़ना है, कोई भी नंबर मिस नहीं होना चाहिए, क्लियर, वेरी गुड, बात समझ में आ गई, वेरी नाइस, ठीक है। अब आप लोग ही एक क्वेश्चन करोगे, 7m - 2y में, या रुको इस क्वेश्चन को बदलते हैं, 7m 2y तथा 5m + 4y का योग ज्ञात कीजिए। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है, 10-20 सेकेंड्स का टाइम ले लो क्वेश्चन को करने के लिए। जो बच्चा सॉल्व कर लेगा हैंड रेज कर देना। वेरी गुड, किसी ने सॉल्व भी कर दिया, ठीक है। जब मुझे लगेगा हाफ से ज्यादा क्लास में, आधी से ज्यादा क्लास में सॉल्व कर दिया है क्वेश्चन, फिर मैं चैट बॉक्स खोल दूंगी और सब एकदम से आंसर लिखेंगे। कोई माइक ऑन करके भी आंसर नहीं बताएगा। वेरी गुड, 6 बच्चों ने सॉल्व कर लिया है, सभी नोटबुक पर सॉल्व करेंगे, सभी बच्चों की नोटबुक उनके पास होनी चाहिए, नोटबुक और पेन बिना लिए मत बैठा करो क्लास में, हमेशा नोटबुक और पेन लेकर ही सॉल्व करना है। 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 एंड 1। चलो चैट बॉक्स खोल के अब जल्दी से सबके आंसर आने चाहिए, जो भी आया हो, दूसरों की कॉपी नहीं करनी है, आपका जो आंसर आया वो आंसर लिखो। ओके, सबका आंसर यही है पक्का, 12m, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एक बार, 12m - 6y। इस आंसर को लॉक कर दूं, कोई बच्चा ऐसा जो आंसर चेंज करना चाहे, लॉक कर दूं इसे,
कोई ऐसा है जो चेंज करना चाहता है आंसर? नो। चलो देखते हैं आप लोगों ने आंसर करेक्ट निकाला है कि नहीं निकाला है। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं 7m माइनस 2y माइनस 2y में हमें क्या जोड़ना है? हमें 5m प्लस 4y को जोड़ना है। ठीक है, हाँ सबके आंसर्स मेरे पास आ गए हैं। चलो अब मैंने पहला स्टेप क्या बोला था? ब्रैकेट खोलने। और ये भी बोला था मैंने कि जब ब्रैकेट के बाहर प्लस हो तो आपके साइन नहीं बदलते। अच्छा, कुछ और बच्चों के आंसर आने शुरू हुए हैं। 12m माइनस 2y। चलो हाँ, तो पहले शायद किसी की कॉपी करके आप सबने आंसर लिखा था। चलो चेक करते हैं दोनों में से कौन सा वाला ठीक है। प्लस, बाहर प्लस है तो अंदर के जो हमारे चिन्ह हैं वो नहीं बदलेंगे। ये ध्यान रखना, जब ब्रैकेट के बाहर प्लस हो तो अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें होती है उनके चिन्ह नहीं बदलते। यहाँ तक हमने ऐसे लिख दिया। अब हम जो हमारे समान पद है उनको एक साथ लिखेंगे। 7m और 5m, ये दोनों समान पद है, इन दोनों को एक साथ लिख दो। और जो हमारे माइनस 2y और 4y, ये दोनों समान पद है, इन दोनों को एक साथ लिख दिया। हमेशा याद रखना चिन्हों को जरूर साथ में लेके चलो। ये माइनस 2y है तो उसको आप जहां भी लिख रहे हो माइनस 2y ही लिखना है। तो 7m प्लस 5m 12m हो गया। अब माइनस 2y प्लस 4y कितना होगा बच्चों? -3 होगा कि -2 होगा? -2 होगा ना। तो हमारा ये वाला ऑप्शन, ये वाला आंसर ठीक है, जो बाद में काफी सारे बच्चों ने लिखा है। यस बच्चे, प्लस प्लस क्यों आएगा? आपने प्लस क्यों लिखा है? अच्छा यस, बिल्कुल ठीक है, प्लस आएगा। -2 प्लस 4, 4 बड़ा है ना? बिल्कुल ठीक लिखा है साहिल ने, वेरी गुड साहिल। 4 बड़ा है ना, 4 बड़ा है। जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह लगता है, तो प्लस में आंसर आना चाहिए था ना। साहिल ने बिल्कुल ठीक आंसर लिखा है। सिर्फ तो हम कह सकते हैं पूरी क्लास में सिर्फ साहिल का आंसर करेक्ट है। बात समझ में आई सबको? चिन्हों का ध्यान रखना है, अपनी मर्जी से चिन्हों को नहीं बदलना है। अभी देखो ध्यान से, मैं आपको दूसरे वाले मेथड से भी से कराती हूँ। हमें क्या करना था? 7m माइनस 2y, ठीक है, उसमें हमें क्या जोड़ना है? 5m। तो जिसके साथ m है उसके नीचे m लिखा जाएगा, जिसके साथ y है वो उसके y के नीचे लिखा जाएगा। समान पदों के नीचे समान पद लिखेंगे, इन्हें जोड़ देते हैं। साथ में 5 जोड़ा तो कितना आ गया? 12m आ गया। अब देखो -2 प्लस 4 क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, तो इन दोनों को माइनस करेंगे, 2 आएगा। 4 बड़ा है, 4 के साथ प्लस है तो प्लस का 2y आएगा। तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी। मुझे बताओ दोनों मेथड समझ में आए? वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो अब घटाव सीखते हैं। प्लस सबको प्लस करना सबको आ गया, प्लस करना सबको आ गया। घटाव से, घटाव के लिए भी सेम चीज रहेगी, बट अब यहाँ पर हम क्योंकि घटाव कर रहे हैं, मैंने कहा था कि ब्रैकेट हमेशा पहले लगा के रखो। 3a माइनस बी में से a माइनस बी को घटाना है, तो घटाना है तो हमें माइनस का निशान लगाना पड़ेगा, घटाव का निशान लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर a माइनस बी लिखना पड़ेगा जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था। जैसे अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाए कि 3 में से 1 को घटाएं, तो आप ऐसे लिखते हो ना, 3 माइनस 1। तो यहाँ पर भी हमने वही किया, 3a माइनस बी में से a माइनस बी को घटाओ और हमने चिन्ह लगा दिया। अब ध्यान रखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो ये माइनस जब अंदर वाले चिन्हों से गुणा होता है तो वो चिन्ह बदल जाते हैं। a अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, b माइनस का है तो वो प्लस का हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे सब क्यों होता है। इस माइनस की गुणा इस प्लस से करो, माइनस गुणा प्लस, क्या आंसर आता है? माइनस आता है, तो आप माइनस ही लिख दोगे। फिर इस माइनस की गुणा प्लस से करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर a प्लस का था वो माइनस का हो गया, b माइनस का था वो प्लस का हो गया,
क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस है। अभी से आंसर मत लिखना शुरू करो बच्चों, बाकी बच्चों को समझने दो। बताओ सबको समझ में आई ये चीज, या दोबारा से बताऊं? सबको समझ में आई? जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो आप माइनस लगाओगे, तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे। नहीं समझ में आया? दोबारा से बताती हूँ, ध्यान रखो, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा, ये माइनस अंदर वाले चिन्हों से गुणा होता है, तो जब माइनस की गुणा प्लस से होगी तो वो माइनस बन जाएगा, और जब माइनस की गुणा माइनस से होगी तो वो प्लस बन जाएगा। तो आपने इस बाहर वाले माइनस की अंदर वाले चिन्हों से गुणा करनी है। माइनस की गुणा ए के साथ प्लस है, तो ये क्या हो गया, माइनस ए हो गया। इस माइनस की गुणा इस माइनस से करी तो वो प्लस हो गया। बात समझ में आई? तो आप शॉर्टकट में क्या याद रख सकते हो, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो जो ब्रैकेट के अंदर वाली संख्याएं हैं उनके चिन्ह बदल जाएंगे। ए प्लस का था, बाहर आकर माइनस का हो गया। बी माइनस का था, बाहर आकर प्लस का हो गया। ये चीज तो याद रहेगी ना? यस, वेरी गुड। अब हम समान पदों को साथ में रखते हैं। 3a माइनस ए साथ में रखा, माइनस बी प्लस बी साथ में रखा। इसलिए कह रही थी मैं बच्चों कि पहले ही आप ऐसे ही सॉल्व करके बिना नोटबुक पर आंसर्स लिखने स्टार्ट कर देते हो, और अभी तक किसी का भी ठीक आंसर नहीं आया था। पहले चीजों को समझ लिया करो, है ना? आप अपना कैलकुलेशन करने में लग जाते हो और फिर जो चीज समझाई जा रही होती है वो मिस कर देते हो, है ना? अब बताओ आंसर क्या आएगा? अब बताओ आंसर क्या आएगा? ओके। हम्म, अच्छा, सारे बच्चे बताओ, -2 + 2 कितना होता है? -2 + 2 कितना होता है? 0 होता है। बिल्कुल ठीक जवाब। अब बताओ -b + b कितना होगा? ये भी तो 0 होगा। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, ये भी 0 होगा। प्लस माइनस, माइनस बी में से बी को घटाया 0 आ गया, तो 3a माइनस ए, तो 2a बचा, -b + b 0 हो गया। तो आप कहने को आप इसे पढ़ते हुए होंगे कि ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों सेम है, तो ये दोनों आपस में कट गए। कटने का मतलब क्या होता है कि आपने उन्हें सॉल्व किया तो आंसर 0 आ जाता है। बात समझ में आ गई? तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2a आएगा। बच्चे 2a, 2b कैसे आ जाएगा? 3a कहाँ से आ गया? 3a माइनस ए है ना, तो वो 2a हो जाएगा, 2a हो जाएगा। बात समझ में आई? बताओ सबको समझ में आया? ओके। अब मैं दूसरा मेथड भी बताती हूँ, और दूसरा मेथड भी आप लोगों के काफी ज्यादा काम आता है। 3a माइनस बी, उसमें से आपको किसको घटाना है? a माइनस बी को घटाना है। अब जब आप घटाते हो, एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप घटाव करते हो तो जिस संख्या को घटा रहे हो, ए प्लस का है ना, सब बच्चों को ये बात पता है कि ए प्लस का है और बी माइनस का है। नीचे वाली लाइन में देखना, आप इस वाली लाइन, इस वाली लाइन में देखो, क्योंकि इसे आप घटा रहे हो। तो जिस संख्या को, जिनको आप घटाते हो, उसके चिन्ह बदल जाते हैं। ए अगर प्लस का है, इसे हम माइनस का कर देंगे। बी माइनस का है तो उसे आप प्लस का कर देंगे। ठीक है? और ये आप सेकंड चैप्टर में पढ़ते होंगे, जब हम बहुपदों का विभाजन भी सीखते हैं, लंबी विभाजन वाली प्रक्रिया, उसमें ये बहुत काम आता है। तो इनका बीज व्यंजकों का घटाव। यहाँ तक बात समझ में आ गई? राहुल, आपस में बातें नहीं करनी है, ठीक है? तो यहाँ तक सबको पहले बताओ, इतना समझ में आ गया? जब हम घटाव करेंगे तो हमने चिन्हों को बदलना है, जिसको घटाना है उसके चिन्ह बदलना है। ठीक है? अब हमें, अब देखो यहाँ पर 3a, अभी मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये वाले पहले वाले चिन्ह मिटा रही हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए, आप कंफ्यूज ना हो। अब देखो यहाँ पर 3a माइनस ए, 2a आ गया, -b + b कट गए आपस में। अब वापस से लिख देते हैं पुराने वाले चिन्ह, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बात समझ में आ गई? हमारा आंसर आ गया, समझ में आ गई? जो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं मैं उन्हें क्लास से निकाल दूंगी, ये लास्ट वार्निंग है।
रवीना की आईडी से जो बच्चा है, और हाँ, ये लास्ट वार्निंग है, इसके बाद आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा, आप दूसरों को भी पढ़ने नहीं दे रहे। क्लियर है ये बात सभी को? सब्ट्रैक्ट कैसे, माइनस कैसे करना है, घटाव कैसे करना है, ठीक है। चलो अब सारे बच्चे ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। 3xy माइनस जेड में से 2xy माइनस xz को घटाना है, ठीक है। अब एक एक चीज सुन लो, पहले सॉल्व करने से पहले एक चीज सुन लो, क्या हम zx को xz भी लिख सकते हैं? ये बात बताओ, क्या हम zx को xz भी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप zx की जगह xz भी लिख सकते हो, और ये आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे सारे बच्चे। चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ, 20 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ, सब 20 नहीं, ज्यादा टाइम ले लो, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे इसको। नोटबुक्स में सॉल्व करना है, और जो भी मेथड आपको सही लगता है उससे करना है। और किसी को समझ में नहीं आए, कितने बच्चों ने कर लिया है सॉल्व, देखते हैं। ओके, चलो फटाफट से 10 सेकेंड और। फाइव सेकेंड्स। किसी को समझ नहीं आ रहा है तो आप अपनी नोटबुक भी दिखा सकते हो। चलो, चैट बॉक्स मैंने खोल दिया, सबके आंसर आ जाने चाहिए एकदम से, जो भी आया हो, भले ही रॉन्ग आंसर आया हो, बट किसी दूसरे का चीट नहीं करना है। 0, ओके, एक्स वाई 0 0 0। चलो देखते हैं। अब सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था कि आप zx को xz भी लिख सकते हो, और चलो ब्रैकेट भी साथ में खोलते हैं, माइनस zx को xz लिख लेते हैं। अब जब बाहर माइनस होता है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं। 2xy माइनस का था, उसे प्लस का है, तो हम इसे माइनस का लिखेंगे, -2xy लिखेंगे। ये xz माइनस का है तो हम इसे प्लस का xz लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखो, -xz और +xz, ये हमें पता ही है, जैसे हमने अभी किया था, -b + b, ये तो 0 हो जाते हैं, तो ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे। अब जिन बच्चों ने 0 लिखा है वो मुझे बताओ 0 कैसे आ गया? 3 में से 2 जाके 0 बचता है कि 1 बचता है? 1 बचता है ना, है ना? तो 3xy -2xy, ये किसके बराबर आ गया? 1xy के बराबर आ गया, अगर मैं आपको प्रॉपर लिख के बताऊं तो 1xy पे। बट हम किसी भी नंबर को 1 से गुणा करें तो 1 ही आता है, तो हमें 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, हम इस 1 को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, है ना? तो हमारा आंसर क्या आ गया? xy आ गया। बात समझ में आई सबको? जिन बच्चों का 0 आया था, बताओ 0 आया कैसे आप लोगों का? 0 कैसे आया आप लोगों का? बात समझ में आई? अगर अभी भी डाउट है तो पूछो। 0 नहीं आना चाहिए था ना, 3xy -2xy, 3 - 1, 3 - 2 कितना होता है? 1 होता है, तो xy आना चाहिए था आंसर। किसी को पूछना है दोबारा से क्वेश्चन तो बताओ, क्लियर है? ओके, चलो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। xy² + 4x² y
-7x² -3xy² +3 में से x² xy² को घटाना है। कर पाओगे ये? कर पाओगे आप लोग कि नहीं कर पाओगे? कर पाओगे तो फिर ट्राई करो फटाफट से। वेरी गुड। चलो चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया, ट्राई करो आप लोग क्वेश्चन ध्यान से देख के, घात ध्यान से देखना सब। सब्जी वाला। किसी ने नहीं किया अभी तक? ओके, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो आप अपनी नोटबुक भी दिखा सकते हो। बच्चों अपना कैमरा ऑफ कर लो, मैंने बताया था ना कि उससे आपको और ज्यादा नेट खर्च होता है। चलो चैट बॉक्स में खोल देती हूँ, बताओ क्या क्या आंसर आए हैं आप लोगों के जिन्होंने सॉल्व कर लिया है। आंसर लिखो बच्चों। दो बच्चों ने तो हैंड रेज किया ही था ना। चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है, आप आंसर, 0 आंसर आ रहा है। ओके चलो चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। सभी बच्चों का ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए। अब xy² पहले ब्रैकेट खोल लेते हैं। चलो xy² प्लस 4x² -7x² -3xy² +3। क्वेश्चन देख के ना डर मत जाया करो, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस है। हाँ चेक कर लेते हैं बेटा, अभी चेक करेंगे हम, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो x² x² प्लस का है, तो उसको जब ब्रैकेट के बाहर लाएंगे वो माइनस का हो जाएगा। इसी तरह ये दूसरा वाला नंबर भी ब्रैकेट के अंदर प्लस का है, ब्रैकेट के बाहर आकर माइनस का आ जाएगा, ठीक है। विक्रम वर्मा की आईडी से कौन है? आप बताओ बेटा, सही आंसर क्या है? आप बताओ, बताओ सही वाला आंसर क्या है। चलो अब हम जिन नंबर्स के साथ, जिनके साथ xy² है उनको देखते हैं पहले। ये भी xy² है और ये भी xy² है, ये भी xy² है। बताओ ये चीज सबको समझ में आई? ठीक है, पहले हमने वो नंबर देख लिए जो वो समान पद देख लिए, है ना। हमने पहले समान पद देख लिया। अब मुझे बताओ क्या ये xy² प्लस का है, ये माइनस का है? इन दोनों को आपस में काट सकते हैं? दोनों कट जाएंगे, कट गए दोनों, एक प्लस का एक माइनस का है, दोनों बराबर है। और आपके पास क्या बचा? ये सिर्फ 3xy² बचा, है ना। 3xy² बचा। अब अगले नंबर पर चलते हैं। 4x², 7x² और ये x²। अब मुझे बताओ 4 -7 -1 कितना होता है? इन तीनों को सॉल्व करो। 4 -7 और उसके पहले 4 और पहले इन दोनों को सॉल्व करके बता दो क्या आएगा। 4x²
और 7x की घात 2y, इन दोनों को माइनस करके क्या आएगा, -4 आएगा ना। वेरी गुड बच्चे, 11 क्यों आएगा, -4 आएगा, -4 भी नहीं, 7 और 4, 4 प्लस का है, 7 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस। आप लोग कोई एक आंसर लिखता है, फिर सारे बच्चे कॉपी करके वही आंसर लिख देते हो। आप मुझे बताओ, 7 में से 4 जाके 2 बचते हैं या 4 बचते हैं या 3 बचते हैं, ये तो माइनस है ना। विक्रम कुमार की आईडी से कौन है बच्चे, मैं आपको क्लास से निकाल रही हूँ। ठीक है, और अब कोई भी अननेसेसरी मैसेजेस करेगा उसे क्लास से निकाल दिया जाएगा। तो सीधी सी बात है बच्चों, 4 प्लस का है, 7 माइनस का है, 4 माइनस 7 देखना है आपको। आपको पता है प्लस माइनस माइनस है ना, माइनस किया, 7 में से 4 गए, 3 बचे, लेकिन 7 बड़ा है, उसके साथ माइनस का निशान है, 3 के साथ भी माइनस का निशान आएगा, तो इसे सॉल्व करके -3 आता है। तो आप क्या लिखोगे, -3 x की घात 2 y। अब आपके पास क्या बचा है, क्या क्या बचा है अब आपके पास, x² y माइनस का, ठीक है आप इसे लिख दो, और क्या बचा है, प्लस का 3 बचा है। अब बताओ समान पद आपको कोई नजर आ रहा है, यहाँ पर कोई समान पद नजर आ रहा है, 3x² y और -x² y को आप सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल ठीक लिखा। यस, हम इन दोनों को हल कर सकते हैं, -3 -1, तो इन दोनों को हल करके क्या आ जाएगा, -4 x की घात 2 y + 3, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई सबको, -3 -1 -4 हो जाता है ना, क्लियर है, समझ में आ गया सबको अच्छे से। क्वेश्चन दूं करने के लिए, क्वेश्चन करोगे, चलो नोट कर लिया सबने, पहले ये बताओ नोट कर लिया सबने, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है वैसे, सभी बच्चे इसको सॉल्व करके पोल में आंसर करेंगे। मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख भी देती हूँ, 3y + 7, उसमें आपने किसे जोड़ना है, आपने a + y को जोड़ना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखकर करना है। 10 बच्चों ने ही आंसर किया है अब तक। चलो 10 सेकेंड और लास्ट के, लास्ट के 5 सेकेंड्स, और मैं पोल में आंसर भी दिखाऊंगी इस बार, तो सब बच्चों को पता चल जाएगा किसका ठीक था किसका नहीं था, ठीक है। 5 सेकेंड्स और, 5 4
3 2 एंड 1। उसके बाद पोल में कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। और आप पोल में अब आंसर्स भी देख सकते हो, चैट बॉक्स भी मैंने खोल दिया है। अब इसको क्वेश्चन को सही से पहले समझते हैं। काफी सारे बच्चों ने, मुझे लग रहा है, क्वेश्चन देखा और बस बोल में रैंडमली आंसर कर दिया। पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे 3y + 7, और आपको ये मैंने बताया है। अच्छा, बी है इसका आंसर, है ना? बी है। चलो देखते हैं। मैंने बताया है कि जब ब्रैकेट के बाहर प्लस होगा तो अंदर वाले जो भी नंबर्स होंगे, जो भी आपके चर या अचर होंगे या बीजीय व्यंजक होंगे या पद होंगे, उनके निशान नहीं बदलेंगे। तो अगर a प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा, y अगर प्लस का है तो प्लस का रहेगा। अब 3y, क्या 3y के साथ कोई और समान पद है? 3y का समान पद है यहाँ पर, आपको नजर आ रहा है तो बताओ। y है ना? अब जब आप 3y में, यहाँ मैं साइड में कर रही हूँ, 3y में अगर आप y जोड़ते हो तो क्या आंसर आता है आपके पास? 4y आता है। 7 और a आपके पास बचते हैं, और इनको आप किसी में ना जोड़ सकते हो ना घटा सकते हो, क्योंकि ये असमान पद है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए था? बी आना चाहिए था कि सी आना चाहिए था? जिन बच्चों ने बी लिखा, 7 कहाँ गया? यही बात मैंने आपको पहले वाले एग्जाम्पल में भी बताई थी कि सारे नंबर्स जो भी लिखा हुआ हो, आप सब चीजों को देखो ना। 7 कहाँ गायब हो गया? जिन बच्चों ने बी ऑप्शन किया था, जिन बच्चों ने ए किया था, ए ऑप्शन किया था, उन्होंने ए नहीं लिखा, है ना? बात समझ में आई? काफी सारे बच्चों ने ऑप्शन बी किया था। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका सही वाला आंसर ये होगा। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलती हूँ मैं। अच्छा सॉरी, मुझे बताओ, सबने नोट कर लिया क्वेश्चन? नोट कर लिया? समझ में आया? चलो, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा माइनस वाला करके देखते हैं। 3y + 7 माइनस a + y। अब मुझे सभी बच्चे चैट में ही लिख के बताना कि आंसर क्या आएगा। 2y + 7 माइनस a, ठीक है, ओके। अच्छा रुको, मैं नोटबुक देख रही हूँ, किस बच्चे ने नोटबुक दिखा रखी है अपनी। -7 -a -y, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। हाँ, ये सबने ठीक ही सॉल्व किया है। तो 3y + 7, बाहर माइनस है तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे। a प्लस का है, बाहर आकर माइनस का हो जाएगा, y प्लस का है, बाहर आकर माइनस का हो जाएगा। जो बच्चे एक्स्ट्रा मैसेजेस कर रहे हैं बच्चों, मैं आपको भी क्लास से निकाल रही हूँ, और आपके नाम मुझे पता ही है। चलो, अब हमें पता है 3y और -y ये दोनों समान पद है। आप चाहे तो पहली वाली लाइन में इन्हें एक साथ लिख सकते हो, 3y - y, और उसके बाद क्या बचता है आपके पास? 7 - a, है ना? अब 3y में से y चला गया तो आपके पास 2y बचेगा। 7 और -a ये दोनों असमान पद है, इन्हें आप नहीं सॉल्व कर सकते, तो आप इन्हें ऐसे लिखा रहने दोगे। तो जिन बच्चों ने आंसर ये लिखा था, चाहे उन्होंने 2y - a + 7 लिखा था, दोनों बात एक ही है, दोनों के आंसर्स बिल्कुल ठीक है। मुझे बताओ, समझ में आया सबको जो भी पढ़ा हमने, जोड़ और घटाव? समझ में आया सबको? यस?
ओके, तो सभी ने प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, जो भी क्वेश्चन है, ठीक है। और किसी को कुछ भी समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, है ना।